व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद आर्श रज़वी है। मैं बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मिलक जुम्मा वाली में रहता हूँ। और प्यारे भाई, आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद उवैस रजा है और बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मौजा गुलड़िया में रहता हूँ। क्या प्यारे भाई, मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त किस रुख बैठना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त किबला रुख होना चाहिए कि ये मुस्तहब है। आप ये बताइए, तकिया या टेक लगाकर कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? तकिया या टेक लगाकर कुरान शरीफ पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि सीधा बैठकर खुशू और खुजू के साथ तिलावत करनी चाहिए। आप ये बताइए, क्या लेटकर कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, लेटकर भी कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, जबकि पाँव सिमटे हुए हों। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करने से पहले तहफ्फुज़ यानी औज़ु बिल्लाह शरीफ और तस्मीह यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। आप ये बताइए, वो कौन सी जगह है जहाँ कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज है? निजासत की जगह गुस्ल खाना मसलन बैतुल खुला में कुरान शरीफ पढ़ना मना है। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तरफ पीठ या पाँव करना कैसा है? कुरान शरीफ की तरफ पीठ या पाँव करना अदब के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान जमागी आ जाए तो क्या करना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान अगर जमागी आ जाए तो तिलावत मौकूफ यानी बंद कर दे, क्योंकि जमागी शैतानी असर है। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान पीर साहिब, आलिम दीन या उस्ताद साहिब या वालिदैन में से कोई आ जाए तो क्या उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं? जी हाँ, तिलावत मौकूफ करके उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं। आप ये बताइए, बाज़ लोग कहते हैं अगर कुरान शरीफ खुला हुआ हो तो उसे शैतान पढ़ता है, इसकी क्या हकीकत है? ये बात गलत है और इसकी कोई असल नहीं। आप ये बताइए, कुरान शरीफ को जुज़दान या खिलाफ में रखने का क्या हुक्म है? कुरान शरीफ को जुज़दान या खिलाफ में रखना जायज है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौरे मुबारक से मुसलमानों का इस पर अमल है। आप ये बताइए, कुरान शरीफ को बुलंद आवाज से पढ़ना कैसा है? कुरान शरीफ को बुलंद आवाज से पढ़ना अफजल है कि जहाँ तक आवाज पहुँचेगी वो अशिया पढ़ने वाले के ईमान की बरोज़े क़यामत गवाह होगी। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए किसी नमाजी बीमार या सोने वाले को तकलीफ न पहुँचे। आप ये बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत करते कुरान शरीफ की तिलावत सुनने के बजाय बातें करना या इधर उधर देखना कैसा है? कुरान शरीफ की तिलावत खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए, इस दौरान गुफ्तगू करना गुनाह है। आप ये बताइए, बहुत से इस्लामी भाइयों का कुरान खानी वगैरह में बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? इज्तिमाई तौर पर बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना मना है। ऐसे मौके पर सबको आहिस्ता आवाज में कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। आप ये बताइए, मदरसे में तलबा जो बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसका क्या हुक्म है? मदरसे में तलबा का बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना जायज है। माशाअल्लाह अर्श भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। क्योंकि भाई, मैं भी आपसे कुछ दीनी सवाल कर सकता हूँ? कीजिए अर्श भाई, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप ये बताइए, ज़कात किसे कहते हैं? माल के एक मखसूस हिस्से का जो शरअ ने मुकर्रर किया है अल्लाह के लिए किसी मुसलमान फकीर को मालिक बना देना, बशर्ते कि वो फकीर हाशमी ना हो, ज़कात कहलाता है। भाई आप ये बताएं, ज़कात किस सन में फर्ज हुई? ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुई। आप ये बताएं, ज़कात किन लोगों पर फर्ज है? चंद शर्तों के साथ मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप ये बताएं, वो चंद शर्तें क्या हैं? वो चंद शर्तें ये हैं: बालिग होना, आकिल होना, आजाद होना, निसाब का मालिक होना, निसाब का कर्ज से फारिग होना, निसाब का हाजत असलिया से फाजिल होना, माल का नामी होना और माल पर साल गुजरना। बस भाई आप ये बताएं, साहिब निसाब कौन है? जो आदमी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, इन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर रुपया पैसा या सामान तिजारत का मालिक हो, वो साहिब निसाब है। आप ये बताएं, अंबिया इकराम पर भी ज़कात फर्ज है? अंबिया इकराम पर ज़कात बिल इजमा फर्ज नहीं। अंबिया इकराम के माल पर ज़कात क्यों फर्ज नहीं? अंबिया इकराम के पास जो कुछ होता है वो माल अमानत है और माल अमानत पर ज़कात फर्ज नहीं। बस भाई आप ये बताएं,
ज़कात के फवाइद और फज़ाइल क्या हैं? माशाल्लाह अर्श भाई, आपने वक्त की नब्ज देखकर बहुत उम्दा सवाल किया गया। अक्सर लोग ज़कात नहीं निकालते, जिसकी वजह से उनका माल पाक और साफ नहीं होता और नमाज जैसी इबादत भी कबूल नहीं होती। प्यारे भाई, ज़कात के बहुत से फवाइद और फज़ाइल हैं, उनमें से मैं कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। ज़कात देना तकमील ईमान का जरिया है। ज़कात देने वाले पर अल्लाह की रहमत की झमाझम बरसात होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में इरशाद फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़काह। ज़कात देने से तक़वा हासिल होता है। ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होता है। ज़कात अदा करना अल्लाह ताला के घरों यानी मसाजिद को आबाद करने वाले की सिफात में से है। ज़कात अदा करने से गरीब इस्लामी भाइयों की जरूरत पूरी हो जाती है। ज़कात देने से माल पाको साफ हो जाता है। ज़कात देने से लालच बुख्ल जैसी बुरी सिफात से अगर दिल में हो तो छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सखावत और बख्शिश का महबूब वस्फ मिल जाता है। ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि दुनिया व आखिरत में बढ़ता है। ज़कात देने वाला शर से महफूज हो जाता है। ज़कात देना हिफाजत माल का सबब है। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खां अली की रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात कम नहीं होती, हर साल बढ़ती रहती है। ये तजुर्बा है। माशाअल्लाह उवैस भाई, माशाअल्लाह। उवैस भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छी तरह जवाब दिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद, बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया फरीदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं? आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम गुलाम जिलानी है और मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ और मेरा मौज़ा शाहपुर है। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आपका मौज़ा क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यान है। मैं बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मेरा मौज़ा झादे वाली मिलक है। प्यारे भाई, आपसे कुछ दीनी सवालात करने हैं। जी इंशाअल्लाह करिए, मैं आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? भाई, आपको पता नहीं है, दो मुसलमानों का बवक्त मुलाकात सलाम करके दोनों हाथों से मुसाफहा करना यानी दोनों हाथ मिलाना सुन्नत है। रुखसत होते वक्त सलाम भी कीजिए, हो सके तो हाथ भी मिला सकते हैं। जी भाई, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक पढ़ते हैं तो इन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हाथ मिलाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़कर हो सके तो ये दुआ भी पढ़ लीजिए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। दो मुसलमान हाथ मिलाने के दौरान जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जल्ला कबूल होगी और हाथ जुड़ाने से पहले पहले दोनों की मग़फ़िरत भी हो जाएगी। आपस में हाथ मिलाने से दुश्मनी दूर होती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफहा करे और किसी दूसरे के दिल में अदावत ना हो तो हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला इन दोनों के गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। और जो कोई मुसलमान भाई अपने भाई की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखे, उसके दिल या सीने में अदावत ना हो तो निगाह लौटने से पहले पहले दोनों के पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जितनी बार मुलाकात हो हर बार हाथ मिलाना मुस्तहब है। दोनों तरफ से एक एक हाथ मिलाना सुन्नत नहीं, मुसाफहा दोनों हाथों से करना सुन्नत है। बाज़ लोग सिर्फ उंगलियां ही आपस में टकरा देते हैं, ये भी सुन्नत नहीं। हाथ मिलाने के बाद चूम लेना मकरूह है। मुसाफहा करते यानी हाथ मिलाते वक्त सुन्नत यह है कि हाथ में कोई चीज मतलब रुमाल वगैरह हाइल ना हो, दोनों हथेलियां खाली हो और हथेली से हथेली मिलानी चाहिए। आप ये बताइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का कितनी बार हुक्म फरमाया? अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला ने कुरान पाक में नमाज का 700 से ज़ायद मरतबा हुक्म फरमाया है। आप ये बताइए, जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करे उसके बारे में क्या
हुक्म है? जो शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार करो काफिर है। आप ये बताइए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है। आप नमाज पढ़ने के चंद फजाइल बताएं। नमाज पढ़ने के चंद फजाइल ये हैं, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है, नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है, नमाज मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, नमाजी का बरोज़े क़ियामत सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नमाजी को क़ियामत के दिन दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि बरोज़े क़ियामत उसे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला का दीदार नसीब होगा। आप ये बताइए नमाज न पढ़ने के क्या नुक़सानात हैं? नमाज न पढ़ने के नुक़सानात ये हैं, बेनमाजी से अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला नाराज़ होता है, बेनमाजी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, बेनमाजी कब्र में एक गंजसा मुसल्लत कर दिया जाएगा। जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर दूसरे तरफ बेवस्त हो जाएंगी। क्या भूलकर खाने पीने से रोजा टूट जाता है? जी नहीं, भूलकर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। रोजा कब फर्ज हुआ? रोजा 10 शाबानुल मुअज़्ज़म जो हिजरी को फर्ज हुआ। क्या रोजा रखने से आदमी बीमार हो जाता है? जी नहीं, बल्कि हदीस पाक में है कि रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। रोजा रखने की कोई फजीलत बयान करें। हदीस पाक में है कि जो शख्स माह रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून के साथ रखे उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज़ जबरदस्त का बनाया जाएगा। 4 मशहूर फरिश्ते कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं? 4 मशहूर फरिश्ते ये हैं, अव्वल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, तीसरे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, चौथे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और ये काम करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला की वही अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाना, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रिज़्क़ पहुँचाना, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे क़ियामत के दिन सूर भूकना है, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रूह कब्ज़ करना है। इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन का क्या काम है? लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखना है। जी भाई, बेशक। जी भाई गुलाम जलानी भाई, आपने मेरे सवालातों के जवाबात बेहुस्ने खूबी दिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। जैन भाई, आपने मुझसे बहुत अच्छे सवालात किए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ है कि आपके इल्म अमल में ज़्यादती अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद। बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया पैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद रियाज और मोहम्मद कासिम। मोहम्मद रियाज बस ये आखिरी जोड़ी है, उसके बाद इंशाअल्लाह तकरीर। जी 4 हैं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद कासिम रज़वी है। मैं बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मोहल्ला तोड़ेपुरे में रहता हूँ। प्यारे भाई, आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं बरकात इस्लाम मदरसा मक़सूदिया में तालीम हासिल करता हूँ। मोहल्ला पालेली में रहता हूँ। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे कुछ दीनी सवालात कर सकता हूँ? जी पूछिए, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया। इसके बाद अर्श आज़म और कलम को पैदा किया गया। सबसे पहले जमीन का कौन सा हिस्सा बना? काबा मुअज़्ज़मा का हिस्सा बना। जमीन में सबसे पहले कौन सा पहाड़ बना? जबल अबू कुबैस। दिन और रात में सबसे पहले किसकी तख्लीक हुई? रात की। 7 दिन में सबसे पहले किस दिन की तख्लीक हुई? हफ्ते के दिन की। चांद और सूरज में सबसे पहले किसको बनाया गया? सूरज को।
सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया गया? मछली को। सबसे पहले अजान किसने पढ़ी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। जमीन में सबसे पहले कौन सा दरख्त होगा? जैतून का दरख्त, बाद लोग कहते हैं छुआरे का दरख्त। सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले सुभान रब्बियल आला किसने कहा? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले लफ्ज़ अना यानी मैं किसने कहा? इब्लीस ने। सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? इब्लीस ने। सबसे पहले धोखेबाजी किसने की? इब्लीस ने। सबसे पहले ग़ीबत किसने की? इब्लीस ही ने। सबसे पहले कुफ्र किसने किया? इब्लीस ने। क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम का लिबास किसको पहना जाएगा? इब्लीस को। सबसे पहले कौन सा गुनाह सादिर हुआ? असद जो जमीन पर काबिल से और आसमान में इब्लीस से सादिर हुआ। सबसे पहले खुदा होने का दावा किसने किया? शद्दाद ने। सबसे पहले काला खिताब किसने लगाया? फिरौन ने। सबसे पहले सूली की सजा किसने दी? फिरौन ने। सबसे पहले हाथ पैर कटवाने की सजा किसने दी? इसका मौजूद भी फिरौन है। सबसे पहले पक्की ईंट किसने बनवाई? फिरौन ने। सबसे पहले छींक किसे आई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त रूह आपकी नाक में पहुंची तो आपको छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले कौन सा कलमा निकला? जब आपको छींक आई तो आपने जबान से कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यही कलमा आपकी जबान से जारी हुआ। सबसे पहले यरहमुकल्लाह किसने कहा? खुदा ने कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के छींक के जवाब में सबसे पहले सलाम किसने किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को किया और फरिश्तों ने उसके जवाब में अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले किस चीज का लिबास पहना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भेड़ के बालों को काट कर अपने लिए जुब्बा तैयार किया और हजरत हव्वा के लिए एक दराम कमीज के और एक ओढ़नी तैयार की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद सबसे पहले कौन सा खाना तनावल फरमाया? गेहूं की रोटी। सबसे पहले खेती बाड़ी का काम किसने किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले गेहूं की खेती किसने की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले जमीन में पौधा किसने लगाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले कपड़ा बुनने का काम किसने किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही ने। सबसे पहले रुपया अशरफी किसने तैयार की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले सर का बाल किसने मुड़ाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुड़ाया और मोड़ने वाले हजरत जिब्राइल अमीन थे। सबसे पहले किसने लिखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। माशाल्लाह कासिम भाई, आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। प्यार माशाल्लाह रियाज भाई, आपने मुझसे बहुत अच्छे सवाल किए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद, बरकत इस्लाम मदरसा मकसूद अप्पा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। I'm Muhammad Saqib in front of you. I'm class in Nadra, I'm 13. I really thanks all my respected teacher who has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about the Islamic scripture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Very good evening to all of you. I'm Muhammad Amawazvi in front of you. I'm class in Nadra. I'm 12. I really thanks all my respected teacher who has given to me a golden opportunity to speak in front of you. So guys, I would like to tell you about scripture. My dear, you know before Islamic question. Yes, I'm ready. What is faith? To believe in all commandments and teaching Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has brought from Allah Azza wa Jal, and to accept all of them wholeheartedly to called faith. What are the types of the description of faith? Describe them. There are two types of the description of faith. Number one, Iman Mujmal. Number two, Iman Mufassal. What is Iman Mujmal? A brief description of faith is called Iman Mujmal. Recite about Iman Mujmal. Iman Mujmal. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. What is Iman Mufassal? A detailed description of faith is called Iman Mufassal. Recite about Iman Mufassal. Iman Mufassal. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره وخيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت.
5 before 5. Dear respected guide children, certainly life is very short. The time we have once spent will never come back. And any hope of having time in future, it is as you don't know what would happen to us in future. Perhaps we may have met our death the next the moment the beloved and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated value 5 things. Before 5 things. Number 1, youth before old age. Number 2, health before illness. Number 3, wealth before illness. Number 4, leisure before business. Number 5, life before death. Who has created us? Allah Azza wa Jalla has created us. Who has created the earth, the sky, the sun, the moon, and The earth, the sky, the sun, the moon and the stars created by Allah Azza wa Jalla. who do we worship? We worship Allah Azza wa Jalla. Who listens to and sees everything? Allah Azza wa Jalla listens to and sees everything. Can any tongue be done from Allah Azza wa No, Jalla? nothing can be hidden from Allah Azza wa Jalla. He knows everything. What is blessed name of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? What is blessed name of Prophet sallallahu alaihi wasallam is Muhammad. What is In which city? In which city did the beloved and beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam took place? The blessed oath of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam took place in Makkah al-Madinah, a famous city of Arabic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. कारी गुलाम रब्बानी और कारी मोहम्मद तौसीफ, इन दोनों बच्चों की आज की रत की दस्तार भी है, वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, बरकाते इस्लाम मदरसा मकसूदिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि या सदीक़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि या अज़ीज़। इसमें गुलाम रब्बानी व अंत या अखी मस्मुकल करीम। इसमें तौसीफ। हल अंत तालिब? नअम अना तालिब व अंत? अना कज़ालिका तालिब। أين بيتك يا أخي؟ بيتي في شهبور وأنت أين تسكن؟ أسكن في منطقة بيركرج مرادباد. أطال الله صباحك يا أخ الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة وسؤلا ليلا والنهار. كيف حالك يا أخي؟ بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال يا أخي. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام مدرسة مقصودية. وأنت؟ أدرس في مدرسة بركات إسلام مدرسة مقصودية. في أي صف تدرس؟ أدرس في أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول أيضا. ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل، أعني ولد يوم الاثنين. من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب. أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة المكرمة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت أمه؟ 40 عاما. من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ التجارة. من هي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. اذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث. الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله، والإناث فاطمة وركية وزينب وأم كلثوم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي؟ 40 عاما. ما اسم الملك الذي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. ما أفضل ما نزل من القرآن الكريم؟ أفضل ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ألخ
كم كانت مدة الدعوة سر 3 سنوات. إلى أين كانت الهجرة الأولى للصحابة؟ إلى الحبشة. ما اسم الصحابي الذي كان سببا في إسلام أهل المدينة؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إلى المدينة. ما اسم أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ مسجد قباء. كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة واحدة وهي حجة الوداع. كم سنة استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 23 عاما. أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مدينة المنورة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ 63 سنة. اذكر 7 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أول خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثاني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. ثالث سودة بنت زمعة رضي الله عنها. رابع حفصة بنت عمر رضي الله عنها. خامس زينب بنت حجش رضي الله عنها. سادس زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. سابع أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. اذكر 5 من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوة بدر. ثاني غزوة أحد. ثالث غزوة الأحزاب. رابع غزوة خيبر. خامس غزوة فتح مكة. ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ محبته وتصديقه واتباعه والصلاة عليه. من هم الخلفاء الراشدون؟ أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. رابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو أول من آمن من الصبيان؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. من هو سيد الشهداء؟ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. من هي أول شهيدة في الإسلام؟ سمية بنت الخجات رضي الله عنها. من هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلال بن رباح رضي الله عنه. तौसीफ भाई, आपने मेरे सवालों के जवाबात बहुत ही उम्दा तरीके से दिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह गुलाम रब्बानी भाई, आपने भी मुझसे बहुत उम्दा सवाल किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है आपके इल्म और अमल में ज़ियादती अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगे मुलाकात।